कोई चीज है उठा के ले आओगे, मन में विश्वास लाने का मतलब है नारायण को घर में ले आना। जितना जितना ईश्वर में विश्वास बढ़ता जाएगा उतना आपकी चिंताएं खत्म होती जाएंगी, फिक्र खत्म होते जाएंगे और आप अपने जीवन को आनंद में बिता सकेंगे। बात कुल मिला के एक ही है कि ईश्वर में ईमान रख के चलें। जिसका भगवान में विश्वास है वही हर फिक्र से खाली हो सकता है। जहाँ विश्वास का अभाव हो जाता है वहाँ चिंताएं आ जाती हैं, फिक्र आ जाते हैं और आपको गमगीन बना देती हैं। अंदर एक भरोसा रहे कि परमात्मा रक्षक बैठा ही है और वो हर परिस्थिति में मेरी संभाल कर ही रहा है। अंदर विकल्प ना आए, डर ना आए, परेशानी ना हो। जो बार बार मन सोचता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फलानी हालत आ गई अब क्या होगा, ये मन सबका विकल्प बहुत करता है। अच्छी बात तो कम सोचेगा लेकिन गलत बातें बड़ी जल्दी दिमाग में आती हैं। यही सब जो नेगेटिव अप्रोच है हमारी, इसी को जीतने के लिए भगवान में विश्वास रखना जरूरी है। अंदर जब विश्वास होता है कि परमात्मा बैठा है तो मन अपने ख्याल नहीं करता। जैसे हम लोग एक ट्रेन में ही चढ़ते हैं और आराम से सो जाते हैं, फोन कर देते हैं हम सुबह पहुंच जाएंगे। एक विश्वास है कि हमको ट्रेन का जो ड्राइवर है सुरक्षित पहुंचा देगा। या हमारे दादा भगवान एक मिसाल बहुत देते थे कि जेंट्स जाते हैं शेव कराने तो ऐसे गर्दन करके आंख बंद करके पड़ जाते हैं कुर्सी पे। अब अगर एक कट लगा दिया उसने गर्दन की नस पे, वहीं मर सकते हैं। लेकिन विश्वास होता है कि वो ऐसा करेगा नहीं और आराम से जाके शेव करा के आते हैं। नाव में बैठ जाते हैं तो भी एक विश्वास है मल्लाह हमको पार ले जाएगा। निश्चिंत हो जाते हैं। तो क्या ईश्वर के भरोसे अपने आप को निश्चिंत नहीं किया जा सकता? ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब हम दुनिया में विश्वास करके और चिंता रह तो सकते हैं तो ईश्वर में विश्वास करके भी हम चिंता से खाली हो सकते हैं। मन का जो विकल्प का स्वभाव है ये तभी खत्म होगा जब ईश्वर में ईमान जागेगा। नहीं तो मन थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई ख्याल लाके तुम्हें भयभीत करता ही रहता है। कभी कोई डर आ जाता है, कभी कोई डर आ जाता है। किसी की बीमारी का सुनोगे, मन कहेगा मैं भी बीमार ना हो जाऊं। किसी को कैंसर हो गई, तुम्हें लगेगा मुझे भी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा।
किसी की हड्डी टूट गई, सोचने लगोगे मेरी भी टूट गई तो क्या होगा। किसी की माँ मर गई, तुम अपनी माँ को पहले मार लोगे। किसी का भाई मर गया, तुम भी अपना भाई मार दोगे। मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल सारा दिन चलते रहते हैं। एक ख्याल से छुटकारा होता है तो तुम्हें दूसरा ख्याल बांध लेता है। एक विचार से हटते हो, दूसरा विचार तुम्हें पकड़ लेता है। खाली नहीं रहते हो। और जब इतनी नेगेटिव बातों से भरे रहोगे तो खुशी कहां से आएगी। अगर इंसान को उदासी, मायूसी यही सब घेरती है, फिर कहते हैं, आप कहते हो आनंद में जीवन जियो, लेकिन हमको तो खुशी आती नहीं अंदर से। खुश रहने के लिए आपको अपने ख्यालों को भी तो दुरुस्त करना पड़ेगा। खुश तो वो रहेगा जिसके अंदर ख्याल अच्छे होंगे। जिसके अंदर ख्यालों में ही खोट है, वो व्यक्ति प्रसन्न कैसे रहेगा। भाई आपको कंफर्टेबल बैठना है तो नीचे जमीन भी समतल होनी चाहिए। जो बिछा के बैठे हो बिछौना भी ठीक होना चाहिए। मान लो आप गद्दी बिछा के बैठे हो और उसकी रुई खराब हो गई है, जगह जगह सख्त गोले बन गए हैं, कहाँ आराम से बैठा जाएगा। जमीन जहां बैठे हो एक जगह नीची है, उधर से ऊंची है, कहाँ बैठा जाएगा। तो जरूरी है समतल हो जमीन और बिछौना भी ठीक हो। ऐसे जब हम जीवन को आनंदमय बिताना चाहते हैं, इसके लिए हमारे ख्यालों का सही होना बहुत जरूरी है। हमें बाहर की हालतें तंग नहीं करती हैं, पर हमारे अपने ख्यालों का जो डिसबैलेंस है वो हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। ख्याल सही नहीं है, ख्यालों में नेगेटिविटी बहुत है, ऊपर से ईश्वर में विश्वास कम है, हालतों का डर ज्यादा लगा रहता है, तो इंसान कहीं से भी सुखी हो नहीं पाता है। ना तो किसी हालत को दोष देने की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति को दोष देने की जरूरत है। अपने स्वभाव में परेशानी है। आज आप कोई काम भी करो, सेवा भी करो, जब अपना स्वभाव है विक्षेपता का, तो आपको परेशानी दूसरे लोगों से होती रहती है। खिंचते रहोगे, चिढ़ते रहोगे, उल्टा सीधा बोलते रहोगे, कोई ना कोई उलझन तुम्हें होती रहेगी। क्या कारण है? अपने स्वभाव में परेशानी है। जिसको धैर्य है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो परेशान नहीं होगा, वो धीरज से सब कुछ टैकल कर लेगा। अब हम कहेंगे दूसरे लोग गलत चलते हैं, हम इसलिए परेशान हैं। परेशानी ये नहीं है दूसरे लोग गलत चल रहे हैं, परेशानी ये है तुम्हें इच्छा है कि वो सही चले। तुम्हारी परेशानी ये है। परेशानी ये नहीं है कि बच्चे के कम नंबर आए, परेशानी ये है मैं 4 लोगों को बताऊंगा कि इसके नंबर कम है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। परेशानी तो ये वाली है। परेशानी ये नहीं है बहुत देर से उठती है, परेशानी ये वाली है कि सवेरे उठ के मुझे चाय क्यों नहीं बना के देती, फलाना काम क्यों नहीं करती। आप देखना
जहां जहां आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, डिसबैलेंसिंग आपके अंदर है। अगर आपका बैलेंस सही है तो चलने दो, जो जैसा चल रहा है, हमें क्या करना। हम अपने घर में बैठे हैं, ऊपर से हमें बाहर कोई काम नहीं है, बारिश आ जाए बाहर, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो घर से बाहर है, अचानक बारिश आ गई, परेशानी हो गई, फलाना काम हो गया, कुड़ 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 शुरू कर देगा। परेशानी बारिश की नहीं है, परेशानी ये है तेरे पास छाता नहीं, पर ब्लेम देंगे बारिश को, ब्लेम करेंगे भगवान को। यही ब्लेम करने की आदत अगर छोड़ दो तो अपना ख्याल बनाना आ जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तेरा ख्याल तुझे तंग ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुझे दुखी कर सके। दुख बाहर से नहीं आता, दुख अपने गलत ख्याल से आता है। दुखी करने वाले लोग नहीं है, दुखी करने वाला अपना मन है। जब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होगी ना अपने अंदर में, तब तक हम दूसरे लोगों से उलझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे और रोते रहेंगे, और बार बार कोशिश करेंगे दूसरे लोग सुधर जाएं। सबकी कोशिश होती है हालतें ठीक करने की, लोगों को ठीक करने की। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं है। सब लगे हैं दूसरों को ठीक करने में। अगर दूसरे का ना सुनने का स्वभाव है, तुम्हारा भी तो विक्षेपता का स्वभाव है। तुम एक बात को कितनी बार प्यार से किसी को समझा सकते हो? चलो तुम्हारी टेस्टिंग है। तुम एक बात को कितनी बार प्यार से बोल सकते हो किसी को? कितना धीरज है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर भी तो विक्षेपता भरी हुई है, कूट कूट के। चिढ़ते रहते हो, कुड़ते रहते हो, उलझते रहते हो। ये तुम्हारा फॉल्ट है। बाहर फॉल्ट ढूंढना ये अज्ञानी का काम है, मूर्ख का काम है। और अपने में फॉल्ट ढूंढना ये ज्ञानवान पुरुष का काम है। जो व्यक्ति बाहर गलती ढूंढता है, दूसरों में गलती ढूंढता है, निरा मूर्ख है। और जो व्यक्ति अपनी में मिस्टेक ढूंढता है वो सही है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक भी सही कर लेगा और दूसरों से परेशान होने से भी बच जाएगा। दूसरों से परेशानी कब है? जब मुझे अपनी गलती नहीं पता चल रही। ये क्यों कहें कि दूसरे ने मुझे पानी में धक्का दे दिया, अपनी गलती ढूंढे हम इतने बड़े हो गए, हमने तैरना क्यों नहीं सीखा? अगर हमने तैरना सीखा होता, कोई धक्का भी देता तो हम स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाते। क्या दिक्कत थी उसमें? विचार करके देखो, जिन चीजों को हम अदरवाइज ले रहे हैं, नेगेटिवली ले रहे हैं, उन चीजों को हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। है बात हमारे ऊपर। अगर हम पॉजिटिवली ले लें उन चीजों को, तो ना कोई व्यक्ति बुरा, ना क्रोध आएगा, ना चिढ़ोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब परेशानी है अपने अंदर और दोष दे रहे हो बाहर, तो दुख तो लगेगा ना। आज दूसरे व्यक्ति से कोई भी इच्छा करो तो परेशान होना पड़ेगा। पर आप अगर ये कहो कि दूसरा गलत है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
इतनी बड़ी उम्र हो गई, सारे लोग दूसरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। औरतों को देखो, वो हस्बैंड्स को ठीक करने में लगी हैं। हस्बैंड्स को देखो, वाइफ्स को ठीक करने में लगे हैं। माँ बाप को देखो, बच्चों को ठीक करने में लगे हैं। बच्चों को देखो, माँ बाप को ठीक करने में लगे हैं। थोड़ी बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, मम्मा आपको पहनना नहीं आता, पापा आपको बात नहीं करनी आती, आप पार्टी में जाके ऐसे करते हो, वो तुम्हें ठीक कर रहे हैं। घर में तुम सारा दिन उनको ठीक करने में लगे। ठुक ठुक क्यों है सबके घर में? सुनार की दुकान पे जैसे ठुक 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 लगी रहती है, क्योंकि वो जेवर गढ़ रहा है। तुम्हारे घरों में भी ठुक 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 लगी रहती है, क्योंकि सारे एक दूसरे को गढ़ने में लगे हुए, सब एक दूसरे को बनाने में लगे पड़े। किसी की नजर अपने ऊपर नहीं है, हर एक की नजर है कि मैं दूसरे को सही कर दूं। और हम कहते हैं दूसरे तो सही है, तुम जरा अपने को सही कर लो। और तुम्हारा मन इस बात को मानता नहीं, मानता है इस बात को तुम्हारा मन कि दूसरे सब सही हैं, मैं अपने को सही कर लूं। हमेशा लगता है दूसरे को सही करने की जरूरत है, कभी लगता ही नहीं कि अपने को भी ठीक कर लेना चाहिए। और जबकि अपने को ठीक कर लो, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमें जीते जी मरना आ जाए, हमें आंख बंद करनी आ जाए। भाई दूसरों के स्वभाव कर्म देखते हो, आंख बंद करना सीख लो, काफी शांति हो जाएगी। एक ने बोला मेरे घर शादी है, बहू आ रही है, तो आप बताइए हम सुख से कैसे रहें। मैंने कहा सुख से रहना है, आंख बंद कर ले, तू भी सुखी वो भी सुखी। क्योंकि तेरी आंख खुली रहेगी तो तेरा मुंह जरूर खुलेगा, मुंह चुप नहीं रहेगा। आंख बंद होगी तो मुंह भी बंद रहेगा, शांति हो जाएगी। बच्चे टोकता ना नहीं सहते, और तुम चुप रह नहीं सकते, तुम्हारे अकॉर्डिंग ना हो तो झगड़ा सिर्फ इतना सा। सबसे बढ़िया काम है अपनी आंख बंद कर लो। तेरी आंख बंद है तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं तो बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो झगड़ा नहीं होगा। हमारे दादा भगवान की युक्तियां थोड़ी अलग है, दुनिया से हटके बातें हैं कि जिसको भी सुखी होना है उसको अपने को बनाना है। देखो छोटेपन से हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं, आप ना मरो तो स्वर्ग ना जाओ। अब सारे चाहते हो मेरा घर स्वर्ग हो जाए, कैसे हो जाए? वेरी सिंपल, मर जाओ। एक शरीर से मरना है और एक जीते जी अपने अहम से मरना है, अपने ओहदे से मरना है। जिसको जीते जी मरने की आट आ गई है वो स्वर्ग में पहुंच गया, और कोई स्वर्ग का निर्माण तो होगा नहीं। स्वर्ग माना जहां आनंद है, सुख है, कलेश नहीं है। कलेश कैसे खत्म हो? अपने आप को जीते जी मार दो, कलेश खत्म, शोर खत्म, आवाजें खत्म। सबसे आसान बात है। जिसको अपनी मैं मारनी आ गई वो दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। और दूसरा सुखी कौन है? दादाजी ने बोला हैप्पीएस्ट मैन कौन है? एक दृष्टांत बताते थे। एक राजा को कोई बीमारी हो गई। अब राजा को बीमारी हुई तो बड़े बड़े वैद्य सब आए ठीक करने, बीमारी जाए ना। आखिर एक वैद्य ने बोला
राजा को एक ऐसे आदमी की शर्ट पहनाओ जो हमेशा खुश रहता, ये ठीक हो जाएगा। ढूंढना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से एक ज्ञानवान पुरुष का पता चला, भाई ये हमेशा आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। उसके पास गए, आप अपनी शर्ट दे दो, राजा को पहनाएंगे, राजा ठीक हो जाएगा। वो जोर से हंसने लगा, बोला शर्ट ही तो नहीं है, तभी तो खुश हूं। दादाजी बोलते थे, हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट। मतलब कमीज उतार दोगे तो आनंद में आ जाओगे? नहीं, जिसका पॉजिटिव मूड नहीं, जो अपना कुछ नहीं मानता है, वो भी हमेशा खुश रहता है। लोग दुखी क्यों हैं? मेरा मेरा करके परेशान है। अभी मेरापन छोड़ दो। अभी आजकल सब लोग हलचल में क्यों हैं? मेरा इतना, मेरा उतना है, ब्लैक मनी, पर मेरी तो है ना, तो परेशानी बहुत है। चेहरे से हंसी उड़ गई है, खुशी उड़ गई है, क्यों फेंका भी नहीं जा रहा। ऐसा दर्द है, कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। अजीब दर्द है ना, मेरेपन के कारण है। कहते भी नहीं बन रहा, सहते भी नहीं बन रहा, फंस गए दोनों तरफ से। फेंक दो, जान छूटी, ऐसे कैसे फेंक दें? अच्छा रख लो, टैक्स वैक्स भर देना, ऐसे कैसे इतना टैक्स भर दें? फंस गए दोनों तरफ से। दादाजी की बातें याद आती हैं हमको तो। कल भी सुना मैंने, एक आदमी 20 करोड़ रुपया नदी में फेंका है। होगा बेचारे के पास एक्स्ट्रा, किसी ने बोला कहीं दान कर दे, किसी मंदिर द्वारे में दे दे, किसी ट्रस्ट को दे दे, किसी के काम आ जाएगा। नहीं, किसी को नहीं दूंगा, पानी में फेंकूंगा। मुझे दादा भगवान की बात याद आई, दुनिया में होवे दौलत, दौलत के साथ होवे दिल, और दिल के साथ होवे दिमाग, तो बन जाए ऐसा बाप के सबको खुशबू मिले। लेकिन जहां दौलत है, वहां दिल और दिमाग ना डाला दें। देखते हो, जिनके पास दौलत है, अब वो कूड़े में फेंकने को तैयार है, पर दिल नहीं है अपने हाथों से किसी को दे दे। भाई दे दोगे, कहीं काम लग जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट वगैरह को तो कोई नहीं पकड़ेगा ना। कोई मंदिर द्वारे में दोगे, कहीं दोगे, वहां तो कोई नहीं पकड़ेगा। पर्चियां काट सकते, जमा कर सकते, उनको ही दे दो। नहीं, कूड़े में फेंक देंगे। दिल नहीं, हाथ से देना बड़ा मुश्किल काम। किसी गरीब की मदद कर दो, नहीं करेंगे, दिल नहीं है। और कहीं कहीं फिर दिमाग ही नहीं है। उसको सबने बोला भाई तू कहीं अच्छी जगह दे दे, मेरे काम नहीं आया, किसी के काम नहीं आने दूंगा। दिमाग नहीं, पानी में फेंकूंगा, गल जाए, खत्म हो जाए, वो मंजूर है। किसी के काम आ जाए, वो मंजूर नहीं। तो ये देखो ना, दुनिया में लोगों को जीना ही तो नहीं आ रहा। कहाँ जीना आता है? सेटिंग करेंगे, पता नहीं क्या क्या परेशानियां उठाई फिर रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, बड़ी बड़ी टेंशन हो रही हैं। लेकिन उठा के उसको किनारे छोड़ दो, दे दो किसी को, चलो जो तुम्हारे काम का नहीं, जिसके काम आता है आ जाए, फिर दे देगा भगवान। अब भी तो इकट्ठा कर लिया तुमने, फिर कर लोगे। लेकिन नहीं, जीना नहीं आ रहा। मुश्किल ये है, अब मुश्किल किसी ने खड़ी थोड़ी की है। अब गालियां देंगे प्राइम मिनिस्टर को, उसने मुश्किल खड़ी की। उसने क्यों मुश्किल खड़ी की? तुमने अपनी मुश्किल आप खड़ी की। जिसका फोन आता ना, मोदी ने मुसीबत कर दी, मोदी ने क्यों मुसीबत कर दी? मुसीबत की जड़ तुमने इकट्ठी की थी, उस बेचारे का क्या कसूर? जिनके पास नहीं है वो मजे से घूम नहीं रहे। पर मुसीबत को बुलाने वाला कौन?
फिर दादाजी का वचन याद करो, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। अगर तुम मुसीबत को बुलाओगे नहीं, मुसीबत आएगी नहीं। दिक्कत ये वाली है, मुसीबत को भी बुला लेते हो, आ जाए मुसीबत, आ गई। तुम्ही ने तो कहा था औखे वक्त के लिए रखा है, वही औखी हो गई है, औखा वक्त ले आई। भाई इतने लोगों पे भगवान इकट्ठा औखा वक्त कैसे लाता है? सबने रखी औखा वक्त आएगा ना, कम औखा वक्त भगवान ने एक औखा वक्त ला दिया, चलो भाई सारे की खर्च हो जाएगी, ठीक हो जाएगा काम, खुश हो जाएंगे सारे, भाई औखे वक्त के लिए रखी थी, चलो औखे वक्त में काम लग गई। इतनी परेशानी दिमाग में, कितनों के फोन आ रहे हैं, हम डाल सकते हैं, टेस्ट में डाल सकते हैं, उनका डाल लो भैया, फिर 50 वापस देंगे आप, 39 का ये झमेले तो मुझे आते हैं, देना है तो दे जा, काम खत्म। जब तुम कहते हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और तुम्हें भी देना है तो दीजिए वर्ष वर्ष की सौगात। मतलब दिमाग एक ही फेर में पड़ा हुआ सबका, सारा दिन चिंता, जिस गली से निकल जाओ, जहां से निकल जाओ, एक ही चिंतन में है सारे, प्रभु के सिमरन माया माया। दादा का फिर वचन सिद्ध हो, दादा का एक एक वचन सालों पहले कहा हुआ बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा। कहते थे एक समय आएगा प्रभु के सिमरन माया माया। आज देखो मंदिर जा रहे हैं लोग, पर माया की बातें हो रही हैं, सत्संग आ रहे हैं, बातें माया की हो रही हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, बातें माया की हो रही हैं, राम तो किसी को याद ही नहीं है, माया माया याद है। सेटिंग, सबको सेटिंग, ये सेटिंग हो जाए और वो सेटिंग करने वाले कटिंग। जिसके पास, अब नाई के पास जाओ बाल सेट करवाने, कहता थोड़ी तो कटिंग करनी पड़ेगी। जहां जा रहे हो माया सेटिंग, वो कहता है भैया कटिंग, 20% कटिंग, 50% कटिंग, 70% कटिंग। फिर दिल धक होती है, कटिंग 10 लाख दे दूं 5 लोग खा ले, ये भी मंजूर नहीं। 10 दे दूं 7 लोग खा ले, ये भी मंजूर नहीं। अब ये बताओ, ये सारी जड़ें मुसीबत की तुमने पैदा की है, भगवान ने देखी। अब तुम कहोगे भगवान ने कैसा वक्त ला दिया, भगवान ने कैसी मुसीबत कर दी। भगवान ने तो कोई मुसीबत नहीं की, ये मुसीबत तो तुमने बुलाई। अगर तुम ईमानदारी से चल रहे होते, क्या तुम्हें परेशानी होती? नहीं होती ना, पर तुमने करी बेईमानी, उस चक्कर में तुम फंस गए। अगर ईमानदार बनो तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि अगर तुम अपने आप को सही चलाओगे, परमात्मा भी तुम्हारे साथ, प्रकृति भी तुम्हारे साथ। जो व्यक्ति सच्चाई पे है, साफ दिल होके चलता है, जो व्यक्ति ईमानदारी से चल रहा है, परमात्मा भी उसके साथ है, प्रकृति भी उसके साथ है। तो क्यों ना हम जीवन में सच्चे होके चलने का कसम उठा लें उल्टा। अब ये आ गई ना बात, हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट ए शर्ट। जिनके लॉकरों में कुछ नहीं, बैंकों में कुछ नहीं, वो खुश हैं कि नहीं? जहां पड़ा हुआ है माल, परेशानी वहां पर है। जहां कुछ नहीं है वहां परेशानी नहीं है। तो हैप्पी कब हो सकते हैं? जब नॉन पोजेशन रहते हैं। हैप्पी कब हो सकते हैं? जब सच्चाई सफाई से चलते हैं। हैप्पी कब हो सकते हैं? जब भगवान को अर्पण जीवन जीते हैं, फालतू बातों में पड़ते ही नहीं। हर एक व्यक्ति अपने सुख का इंतजाम खुद कर सकता है। अगर कुछ जीवन के एथिक्स को अपना लिया जाए, कुछ प्रिंसिपल लाइफ के बना लिए जाएं, तो हम बहुत सुख से जी सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब दुनिया में तो सब चलेगा,
चलता रहेगा। संत तो कब से पुकार रहे हैं कि भाई अगर करेंसी बदल गई, एक मोहर बदल गई, रंग रूप बदल गया तो तुम्हारा पैसा जीरो हो जाएगा। कोई नई बात है? संत कब से कहते आ रहे हैं। हमेशा उन्होंने जागृत किया कि एक कागज के टुकड़े पे एक मोहर लग गई सरकार की, वो नोट बन गया। अब सरकार ने मानने से मना कर दिया, वो कागज का टुकड़ा बन गया। जाग सकते हो, बोध प्राप्त कर सकते हो, होश में आ सकते हो। यही है माया की कहानी। माया अचनी मंजनी कैड़े कैड़े भाई, कैंजी दबी रही धूल में कैंजी साड़े भाई, कैंजी चोर खड़ी लिया कैंजी राजा खाए। दादा भगवान ने तो सालों पहले ऐलान कर दिया था। माया अचनी मंजनी, आने जाने वाली, कैड़े कैड़े भाई, इसके जाने के रास्ते भी बहुत। कैंजी दबी रही धूल में, लोग पाकिस्तान से आए, जमीन में दबा के रखते थे, सोना छूट गया, पैसा छूट गया, दबी रही धूल में। कैंजी साड़े भाई, किसी की आग लग जाती है, कई अब आग लगा रहे हैं, है ना। फिर कैंजी चोर खड़ी लिया कैंजी राजा खाए, किसी की चोरी हो जाती है और किसी की सरकार खा जाती है, टैक्स लग जाती है। रास्ते तो हैं ही जाने के, क्यों? तुम रख नहीं सकते अपने पास, बना नहीं सकते अपने, और कुछ नहीं तो शरीर छूटेगा तब तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। ले जा सकते हो साथ, जो तन संग में उपजया वो भी संगी नहीं होया, जाग ले रे मन जाग ले कहां गाफिला तो सोया। हमने ऐसे ही मुश्किलें बढ़ाई, संग्रह कर करके इकट्ठा करो। किसके लिए इकट्ठा करना है? हर कोई अपनी प्रारब्ध लेके आए, जब जरूरत पड़ती है परमात्मा वैसे ही दे देता है। फिर हमें संग्रह किसके लिए करना है? इकट्ठा किसके लिए करना है? शोर काहे के लिए मचाना? सब काम हो जाते हैं, पर अविश्वास होता है ना मन में, तो बार बार लगता है नहीं हम जोड़ लें, हम इकट्ठा कर लें, हम ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लें, फंस जाते हैं। लेकिन जियो ईश्वर अर्पण, कि जहां जैसी जरूरत होगी भगवान अपने आप देगा। आज तक भी तो दिया है। पाकिस्तान से सब आए थे, खाने को रोटी भी नहीं थी, पर क्या आज सब कुछ हो नहीं गया? तो अभी भी अगर हमारे पास गलत पैसा नहीं होगा तो क्या हमारा गुजारा नहीं चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। भगवान चलाएगा। मीरा को नहीं चलाया, नामदेव को नहीं चलाया, प्रहलाद भगत को नहीं चलाया, कौन भगवान का भगत है? कबीर जी को नहीं चलाया। हर भगवान के भगत ने अपने जीवन में अनुभव किया तो भगवान ने हमको बहुत अच्छा चलाया। अभी भी एतबार रखो, भगवान के राज्य में जी रहे हो, राम राज में पूरा पूरा इंसाफ है, इधर ना इंसाफी तो होती नहीं, इधर किसी चीज की कमी तो होती नहीं। तो अपना लोभ छोड़ दो, अगर सुखी हो सकते हो ना। अगर अपना लोभ हटा दोगे मन से तो सुखी हो। हर पाप के पीछे देखो लोभ है, लोभ पाप का बाप कहलाता है।
ऐसे तो अगर कोई व्यक्ति जिए ईमानदारी से तो दाल फुल्का ही खाएगा। इंसान को जितनी लग्जरीज चाहिए, जो कुछ चाहिए, उसके लिए लोभ करता है और लोभ उससे पाप करवा के रहता है। अगर हम अंदर से लोभ ही छोड़ दें, क्राइस्ट बोलते थे रखोगे वो राख हो जाएगा। हो गया ना राख। क्राइस्ट कितने साल पहले कह गए ये बात, रखोगे राख हो जाएगा। अब कितनों का राख बन गया। पर अगर हम जीवन से ये लालच हटा दें, हम सुख से जी सकते हैं, कम में भी जी सकते हैं। पर ना नजर आता है इसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। इसके पास फलानी चीज है, मेरे पास भी होनी चाहिए। बीमारी है। अपने अपने वक्त भाग में कोई कमी नहीं है, अच्छे से जिया जा सकता है। लेकिन जो लालच आ जाता है ना मन में, ये फिर उल्टे उल्टे कर्म कराता है। अगर मन में लालच की भावना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से लालच हटाओ, लोभ खत्म करो, फिर बताना तुम्हारे पास कोई गलत भावना आ जाए तो। लोभ के कारण गलत कर्म, गलत कर्म से तो फिर सजाएं हैं सरकार की भी, ईश्वर की भी, उसी से फंस रहे हैं। विचार करें कि मुझे अपने जीवन में लोभी नहीं बनना, संतोषी बनना। एक व्यक्ति लोभी है और एक व्यक्ति संतोषी है। संतोषी व्यक्ति सुखी। शिष्य आया गुरु के पास, गुरुजी सुखी जगत में कौन है? गुरुजी कहते हैं संतोषी सदा सुखी, क्रोधी जले दिन रात, कामी सम अंधा नहीं। सुनो शिष्य ये बात, संतोषी सदा सुखी, सुख में संतोषी आदमी, उसको कोई परेशानी नहीं। क्रोधी जले दिन रात, क्रोधी जलता है। और लोभी क्या करता है? लोभी भाग दौड़ करता है सारा दिन, इधर भागता है उधर भागता है। अभी आज कईयों के मैसेज आए, फोन आए, हम आ नहीं पाएंगे सत्संग, आज बैंकें खुली हैं, थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। भाई ये लोभी का काम है ना। सोचता है अभी भी बचा लूं, चलो जैसे भी बच जाए, इधर जाके देखूं उधर जाके देखूं, बड़ी परेशानी। ये परेशानी है किस लिए? लालच से। लालच ना हो तो परेशानी नहीं। इतना बीतने के बाद भी सीखता नहीं इंसान, अभी भी सोच रहा है कुछ कर लूं, कोई चाल तो चल लूं, अभी भी चालें चलने में, अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं। देखो, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो मारे खा के भी नहीं सीखता, बाकी सारे सीख जाते हैं। घोड़े को एक बार लहराते हैं ना, चाबुक सीधा चलता है। गाय के पैर वैर बांध देते हैं, आराम से दूध देते हैं। बंदर की गर्दन पकड़ लेते हैं, आराम से नचाते हैं। पर इंसान एक ऐसा प्राणी है जो मार खाने के बाद भी सीखता नहीं। वो फिर सोचता है अच्छा कुछ करूं, कैसे करूं, कहां से बटोरूं,
और ये नहीं कि है नहीं। एक बात देखना, लालच उसको नहीं जकड़ता जिसके पास है नहीं। लालच भी उन्हीं को जकड़ रहा है जिनके पास बहुत है, वही फंस रहे हैं। राजा कहता था संत को, मैं तो राजा हूं, मेरे पास बहुत है, आप रोज ये लालच की बातें क्यों सुनाते हैं सत्संग में? मुझे कोई लालच नहीं। गुरु ने देखा भाई कई बार हो चुका, बार बार ये कहता है मुझे लालच नहीं, मुझे लालच नहीं। गुरु जी ने भी एक दिन सोचा इसको सबक सिखाया जाए। गुरु जी के घर में कुत्ता पला हुआ था। उन्होंने अगले दिन कथा के समय कुत्ते के गले में एक बड़ा हीरा बांध दिया और कुत्ते को फ्री छोड़ दिया घर में। अब संत सत्संग करें, राजा कुत्ते को देखे, इतना बड़ा हीरा, कमाल का हीरा है। बार बार उसकी गर्दन तो कुत्ते के साथ घूमती जाए। आखिर संत रुक गए, सत्संग ही नहीं सुन रहा है, क्या बात है? कहते हैं ये जो आपके कुत्ते के गले में हीरा है ना, अगर ये मुझे मिल जाए, मैं मुकुट में लगाऊंगा, मेरा तो मुकुट चमक जाएगा। संत ने कहा तेरे यहाँ कई हीरे, तुझे क्या जरूरत है इसकी? कहते हीरे तो कहीं है पर ऐसा नहीं है। आप ना मुझे कीमत बताओ, आज कथा छोड़ो, मुझे कीमत बताओ इस हीरे की, कितनी कीमत है, मैं दे दूंगा। बड़ा समझाया, संत ने नहीं माना। आखिर उन्होंने बोला ठीक है, इसकी कीमत वैसे कोई नहीं है, पर इसकी एक शर्त है कि जिसको ये हीरा चाहिए उसको कुत्ते के साथ खाना खाना पड़ेगा। राजा घर आ गया अपने, सारी रात विचार, आखिर लालच ने जीता। बोला एक दिन लोग देखेंगे भाई मैंने कुत्ते के साथ खाना खाया, भूल जाएंगे, धीरे धीरे हीरा तो मिल जाएगा। अगले दिन आके बोला गुरु को, मुझे मंजूर, आप हीरा दे दीजिए। ठीक है। राजा ने खाना था, संत ने क्या किया, सारे शहर में मुनादी करा दी, आज मैं राजा को बड़ा हीरा देने वाला हूं, सब आ जाओ। बड़े मैदान में लोग इकट्ठे हो गए। संत ने मंगाई पतली खिचड़ी, एक थाल में, कुत्ते को ले आए, भाई कुत्ता मुंह मारे, कुत्ता खाने लगा, राजा ने भी मुंह मारा। संत ने कस के चांटा लगाया, तू कहता था ना मुझे लालच नहीं, ये लालच तुझे कुत्ते के साथ खिला रहा है। अब कुत्ते के साथ खाना क्या होता है? जरूरी नहीं बाहर से कुत्ते के साथ खाओगे, अपना जमीर मारना, गलत कर्म करना, बदनामी हो जाना, ये सारा कुछ कुत्ते के साथ खाने जैसा ही तो है। जब अपने जमीर को मार के कर्म करते हो, कुत्ते के साथ खाने जैसी हालत नहीं। अंदर वाला मना कर रहा है पर लालच के अधीन कर्म कर लिया। अंदर पता है गलत कर्म है पर कर गए, तो कुत्ते के साथ खाने जैसे वाली हालत हो गई ना। कैसे कैसे बदनामियां हो जाती हैं, अपनी नजरों में गिरते हैं, दूसरों की नजरों में गिरते हैं, कहीं कहीं तो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, कहीं कहीं जेल भी हो जाती है। कैसे कैसे फंसता है इंसान। तो अगर अपने जीवन से एक विकार निकाल दिया जाए लालच का, कितने पापों से बचा जा सकता है। अपने जीवन से कुछ गलतियां हटा दी जाएं, जीवन का स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। कबीर जी के जीवन का स्तर कितना अच्छा है।
वहां गरीबी। और जीवन का समय भी ईश्वर को दे पाए। जब चाहिए हमें ज्यादा, लोभ लालच है हमारे अंदर, तो फिर हमारी भाग दौड़ भी तो संसार में बढ़ती है। कबीर जी आराम से बैठे, चरखा बुनते हैं, चादर बुनते हैं, भगवान दो फुल्का उसी से दे देता है, ज्यादा चाहिए नहीं। झोपड़ी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, किसके लिए इकट्ठा करना। तो आप देखो, जिन जिन बातों के लिए भी आपका मन दूसरों को ब्लेम करता है, इन्होंने मुझे दुखी किया, इसने मुझे ऐसा किया, सच्चाई तो ये है कहीं ना कहीं कर्म हमारे गलत है। अब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में आप मकान बना लो, गवर्नमेंट तो तोड़ेगी। अब आप बोलो कि गवर्नमेंट खराब है, मुझे घर से बेघर कर दिया, मैं तो सड़क पे आ गया। तो आप अपनी गलती से सड़क पे आए हो, गवर्नमेंट की गलती से आए हो। आपको सस्ता मिल रहा था, बड़ा मिल रहा था, और सोच लेते हो अरे हो जाएगी कॉलोनी पास, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं हुआ, फंस गए। किसने फंसा है? सोचता है इंसान मैं गलत कर्म कर लूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार हूं, पर भगवान की आंखें सबसे बड़ी। अब क्या करोगे? अटक सकता है इंसान कहीं ना कहीं, उलझ सकता है, फंस सकता है। तो क्यों ना अपने जीवन को हम कुछ पैमानों पे खरा उतार लें, फिर हमारी ये जो उंगली ऐसे चलती है ना, ये गलत है, ये चलनी बंद हो जाएगी। बल्कि ये तीन जो अपनी तरफ इशारा कर रही है, इन पे ध्यान जाएगा। जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो, ये ऐसा, तीन कहां है? आपकी अपनी तरफ, कि तिगुना बुरा तू भी है। और अगर वो तीन बुराइयां अपनी दिख गई, दूसरे की एक बुराई दिखनी भी बंद हो जाएगी। क्यों गुरु नानक देव जी ने बोला कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। अगर हमारा अपना मन भला हो जाए, हमारे लिए कोई बुरा है ही नहीं। ना सरकार बुरी, ना घर के लोग बुरे, ना दुनिया के लोग बुरे, कोई बुरा नहीं। अगर हमारा अपना मन भला हो जाए, हमारे अपने विचार ठीक हो जाए, हमारी सोच ठीक हो जाए, हमारा नजरिया ठीक हो जाए, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम आज तक ब्लेम करते आए हैं, वो ब्लेम करनी ही पड़ेगी। अभी प्रसादी खाओगे, स्वाद बना, पेट तो तुम्हारा अपना, अब स्वाद के अधीन कोई ज्यादा खा जाए और बाद में बोले पता नहीं कैसा प्रसाद था आज, मैं तो बीमारी हो गया, तो तुम्हें देख के खाना चाहिए था ना। जबान के रस के अधीन क्यों खाए? कई लोग कहते हैं हम शादियों में जा रहे हैं, बीमार हो गए, अब लगातार शादियां आएंगी अब आगे, फिर कहेंगे हम शादी में जाके बीमार हो गए। शादी में जाके बीमार नहीं हुए, जबान का रस कंट्रोल ना होने के कारण बीमार हो गए। घर से खाना खा के जाओ, 10 मिनट होके वापस आ जाओ, कोई देखने आएगा तुम्हें तुमने खाया कि नहीं। आती बार अगले पूछेंगे आपने खाया? हाँ जी खा लिया। चलो, क्यों खाया? जब तुम्हें मालूम है 10 दिन लगातार शादी में जाना है, तो क्यों नहीं जबान को कंट्रोल करते? उस समय मन कहता है नहीं खाओ, स्वाद है, फ्री मिल रहा है, खा लेता हूं 2-3 आइसक्रीम, तो बुखार ही होगा। रोज खाओगे चाउमीन, रोज खाओगे दही बड़ा, पेट दर्द ही होगा, पेट लूज ही होगा, और क्या होगा? कंट्रोल।
जहां जीवन में संयम खो बैठोगे, वहां तन की भी खेचल सहोगे, मन की भी खेचल सहोगे और दुख भी उठाओगे। पर जीवन में संयम सीख लो, बहुत सारे दुखों से बच जाओगे। है ही नहीं दुख फिर। मित आहारी और मित भाषी दो लोग हैं जिनका झगड़ा नहीं होता। मित आहारी भूख से भी थोड़ा कम खाने वाला, उसका अपने शरीर से कभी झगड़ा नहीं होगा। मित भाषी कम बात करने वाला, उसका किसी दूसरे आदमी से झगड़ा नहीं होगा। मुंह में जबान ही नहीं है अगले के, झगड़ा कैसा। अगर मित आहारी बन जाएं, मित भाषी बन जाएं, तो हम कई झगड़ों से फ्री हैं। है ही नहीं झगड़ा पे। ऐसे क्या कहना, इन्होंने खाना अच्छा नहीं बनवाया, खाना अच्छा था, तू देख के खा। ये क्या कहना, उसने झगड़ा किया। पलटू साहब कहते हैं, गारी आवत एक है, पलटत हुए अनेक, जे पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। अगर किसी ने गाली दी, हमने रिएक्ट ही नहीं किया, एक ही रहेगी ना। पर एक गाली उसने दी, दो हमने दी, तो वो चार तो देगा, झगड़ा बढ़ेगा। इसीलिए भगवान का भक्त होता है, ईश्वर का विश्वासी। ना लोभ करता है, ना लालच करता है, ना गलत मार्ग पर चलता है, अपने को संयम में रखता है। कारण भी बने तो भी वो जानता है कि जब जरूरत होगी मेरा भगवान मुझे दे देगा। पड़ता ही नहीं किसी फेर में। अगर किसी भी फेर में पड़ोगे ना, आधी रात को भी आंख खुलेगी तो डर लगेगा। डर डर में जीवन बितानी पड़ेगी। करके देख लो, किसी के एक पैसे की भी हेरा फेरी कर लो, अंदर वाला परेशान। लालच रख लो मन में, अब प्लानिंग्स बनाते रहो, कैसे बढ़ाऊं, कैसे इकट्ठा करूं, क्या करूं, एक की दो फैक्ट्री कैसे करूं, दो के चार मकान कैसे करूं। दिमाग की गरारियां घूमती रहेंगी। नींद से भी गए, चैन से भी गए, फैमिली से भी गए। बीवी नाराज, बच्चे नाराज, तुम्हें सारा दिन काम काम की पड़ी। वो तुम्हारे लिए करता हूं, तुम्हारे लिए। अगलों को परिवार में प्यार ही नहीं मिल रहा तो चीजों को चाटेंगे। क्या चाहिए होता है इंसान को? प्यार चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होती है, खुशी तो उससे। बच्चों को बाप का प्यार ना मिले, नोटों की गड़ियां मिल जाएंगी, तो बिगड़ेंगे या खुश होंगे? उनके बिगाड़ का इंतजाम हो गया। आप देख लो, जिन बच्चों को पैदा होते ही मिल जाता है खुला, सारी दुनिया भर की गलत आदतें उनके अंदर, दुनिया भर की रवैये गलत, नजरिए गलत, सोच गलत, सब गलत हो जाता है। दुनिया भर की आदतें लग जाएंगी। बाप कितना शरीफ है, बेटे को देखो सारे है। बाप बेचारे ने कभी पुलिस स्टेशन की गली नहीं निकला होगा, बेटे के कारण रोज साइन करने जाता है, छुड़ाने जाता है, मुसीबत हो गई। कहां से आ गई गलत आदतें? और सही सोच मिले इसके लिए तो सत्संग आना पड़ता है। ये सोच यही मिलती है, दुनिया में मिलती नहीं। आप देखो, दो नजरिए हैं दुनिया में। दो बेटे थे, उनका बाप शराबी कबाबी सब बेच गया, बड़े बुरे हालात में मर गया। मां ने मेहनत की, बच्चों को स्टैंड किया, दो बच्चे खड़े हो गए। एक बच्चा निरा शराबी, दूसरा बच्चा सत्पुरुष। दोनों से पूछा गया, एक ने कहा लो मेरा बाप ऐसा था, मैं भी वैसा हो गया। दूसरे से पूछा, कहता है मैं अपने पिताजी को देख के सीख गया।
और मैंने गलत काम सब छोड़ दिया। अब घरों में बच्चे सब देखते हैं, पार्टियां होती हैं, ड्रिंक्स चलते हैं, कहीं कुछ होता है, कल्पना करने लगते हैं, हम भी चीयर्स करेंगे, हम भी पिएंगे, हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन ये सोच बदली जाए, उसके लिए गुरु की जरूरत है। गुरु कहते हैं अगर वो गलत चले, तुम्हें गलत चलना जरूरी है। तुम उनसे सीख के सही दिशा भी तो पकड़ सकते हो। अब ये समझ गुरु के सिवाय कोई दे नहीं सकता। दुनिया में सबके पास उल्टी समझ, देख देख के कॉपी करते हैं, सीखते हैं। बाप जुआ खेलता है तो बेटा भी सीख जाएगा, बाप पीता है तो बेटा भी पीने लगेगा। कहीं कहीं तो बाप बेचारा शरीफ होता है, पीता ही नहीं, बेटा बाहर से सीखा है। क्यों? खुला पैसा, बिगाड़ने वाले यार दोस्त भी मिल जाते हैं, काम खराब। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन, नॉट मेक ए मैन। ज्यादा में ज्यादा पैसा क्या करेगा? बर्बाद करेगा, तुम्हें बना तो सकता नहीं। तुम पैसा बनाते हो, पैसा तुम्हें बिगाड़ता है। क्योंकि यार दोस्त भी ऐसों को मिलते हैं। हम लोगों जैसे कॉलेज भी जाते थे, 5 का नोट और बस पास लेकर, वो मिला ही नहीं दोस्त। आजकल बच्चों की जेब में 500 का नोट, खर्ची 5000 महीने की, फिर ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं। आओ भाई कॉलेज बंक करें, पिक्चर चलें, ड्रिंक्स करें। कौन सा ऐब है जो नहीं करते? कौन सा ऐब? सारे ऐब। बिगाड़ हो गया ना। माँ बाप ने सोचा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। तुमने बच्चों का नुकसान किया या फायदा किया? अपना एज याद करो, गरीबी में पले, कम होता था माँ बाप के पास, जिम्मेदारियों का एहसास था, कदर थी पढ़ाई की, माँ बाप ने फीस भरी हुई है। आजकल बच्चों को पता है मेरे तो पापा पैसा देके पास भी करा देंगे मुझे। हम लोग डरते थे कि अगले साल फीस ही नहीं मिलेगी घर से। सोचो, एक ट्यूशन रखने के लिए भी घर में मिन्नतें करनी पड़ती थी। माँ बाप कहते थे कि स्कूल वाले नहीं पढ़ाते, हमें ले चलो, बात करें टीचर से। पढ़ाती नहीं है, सोने आती है स्कूल में, एक ट्यूशन नहीं रख पाते। आजकल बच्चों ने पढ़ना है नहीं, ट्यूशनें लगा लेंगे, 4-4 ट्यूशनें, 3-3 ट्यूशनें। फिर ना वो फिर निशानियां क्या रखी हुई है? MWF, फलाने। MWF क्या होता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन वो ट्यूशन होती है। फिर वो दूसरी वाली TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वो वाली ट्यूशन होती है। बिगाड़ हुआ या संवार हुआ? आप देख लो, इंसान जहां भी लालच कर रहा है, लोभ कर रहा है, अपने लिए या अपने वालों के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है या सुख का इंतजाम कर रहा है, खोज लो, विचार करके देखो। तो कम में गुजारा करोगे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी, ना वेख पर आईया चौपड़ियां, ना तरसानी थी, ना बीमारियां थी, ना परेशानियां थी, ना दुख थे, ऐसी थे नहीं। अपने आप ही पंखे में आंख खुल जाती थी सवेरे 4-5 बजे में, तो मक्खियां जगा देती थी। आप उठो भाई, सुबह हो गई, छत पे। आजकल 9-9 बजे तक सोना, 10-10 बजे तक सोना है। कुछ जो राम भरोसे चले वो फिर भी सुखी। तुलसी बिरवा बाग में सींचती कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरा। जो राम भरोसे चले उनकी जिंदगी फिर भी अच्छी है। आजकल तो कहीं जरा सा कुछ हो जाए,
एक पुलिस वाला पकड़ ले, मोबाइल लगा, कहीं गाड़ी छूट जाए, मोबाइल लगाओ, जैसे पता नहीं अभी प्रधानमंत्री आ जाएगा, बिल्कुल इनका सेटिंग है हर जगह। मैं इसको फोन करता हूँ, मैं उसको, मतलब नियम कानून की इज्जत नहीं है, धजियां उड़ाने को लगे। बताओ तुम किसके लॉयल हो? माँ बाप के लॉयल हो, देश के प्रति लॉयल हो, भगवान के प्रति लॉयल हो? किसी के प्रति इंसान लॉयल नहीं, अपने प्रति लॉयल नहीं है। सबसे पहले अपने प्रति लॉयल होता फिर भी कुछ संवारता अपने को। इसीलिए घर नारायण ले आया, ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का भय, गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग, उसकी जीवन बहुत अच्छी चलती है। नदी दो किनारों के बीच बहती है ना, तो गॉड लविंग गॉड फियरिंग, इन दो किनारों के बीच हमारी जिंदगी बहनी चाहिए। तो हम दुखों से भी बचेंगे, परेशानियों से भी बचेंगे, गलतियों से भी बच जाएंगे। नारायण को रखो हृदय, जिसके हृदय में बैठा नारायण साक्षी है ना, उससे कोई गलत कर्म नहीं। ठीक।